वक्त का पहिया निरंतर चलता रहता है दोस्तों। कभी अच्छा वक्त तो कभी बुरा वक्त, ये लगातार आना जाना लगा रहता है। न तो अच्छे वक्त में हमें ज़्यादा प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए और ना ही बुरे वक्त में अपने दुखों का रोना ही रोना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि और लग्न के अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि, चंद्र राशि और लग्न के जातकों की अक्टूबर 2024 के मासिक राशिफल के संदर्भ में। देखिए, अक्टूबर माह को हम आपके लिए दो भागों में बांट सकते हैं। एक से लेके 15 अक्टूबर तक और दूसरा 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। ये माह आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने वाला है। मतलब अगर मेरी कैलकुलेशन से देखा जाए तो ये आपके लिए 50-50 साबित होने वाला है। अब इस माह में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि कहीं भी आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ता है आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आने के लिए। देखिए, आपके जो लग्न के आपकी लग्न के जो स्वामी होते हैं ना, जो आपकी राशि के स्वामी होते हैं, स्वयं सूर्य देव होते हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह है। सूर्य क्या है? सूर्य आपकी पद प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है, अथॉरिटी है, आपकी प्रसिद्धि है, आपका मान और सम्मान है। यही सूर्य देव वर्तमान परिस्थितियों में आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, मतलब धन भाव में। धन भाव में बुध के साथ में बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हैं। साथ ही केतु के साथ भी युति की हुई है। हम जिन दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों की बात करने वाले हैं उनमें एक आपके सूर्य का परिवर्तन है और दूसरे आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव का परिवर्तन है। देखिए, ये दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 16 अक्टूबर तक सूर्य आपके सेकंड हाउस में ही रहेंगे और मंगल आपके 11th हाउस में विद्यमान रहेंगे। सूर्यदेव चूंकि आपकी लग्नाधिपति हैं और लग्न के कारक हैं, ये सूर्यदेव अभी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, आपको धन का लाभ कराने की स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। कुटुंब में बैठे हुए हैं, आपको प्रसिद्धि दिला रहे हैं। वाणी में आपके एक ओजस्विता का निर्माण किया हुआ है। तो 16 अक्टूबर तक तो कोई स्थितियां विपरीत नहीं दिखाई देती, लेकिन 16 अक्टूबर के पश्चात सूर्यदेव अपनी नीच की राशि में आ जाएंगे। यहां से आपके लिए समस्याएं शुरू होंगी, क्योंकि जो सूर्य आपका जो पत्रिका का पराक्रम भाव है ना, वो सूर्य की नीचस्थ राशि है। यहाँ पर तुला राशि आती है। वर्तमान में सूर्य आपकी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि से निकलकर तुला में जब आएंगे, तब चूंकि पराक्रम भाव आपके साहस का है, आपके डिसिप्लिन का है, आपके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, आपके HR से रिलेटेड है, आपके छोटे भाइयों और बहनों से संबंधित है। यहाँ जब सूर्य आएंगे तो निसंदेह तौर पर आपको इन चीज़ों में कुछ कमी अवश्य ही दिखाई देगी। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में सामंजस्य बना के चलना चाहिए। एक समरसता का वार्तालाप होना चाहिए। कहीं भी देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य ईगो भी देते हैं। मतलब एक झूठे अहम की भावना ये आपके अंदर आ सकती है। आपको इन परिस्थितियों से बचना चाहिए 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। अन्यथा ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आपकी पद प्रतिष्ठा, आपकी मान मर्यादा पर उंगली उठाई जा सकती है।
मंगल देव चूंकि आपकी पत्रिका में चतुर्थ स्थान मतलब सुख स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं। मंगल देव वर्तमान परिस्थितियों में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और 20 अक्टूबर को यहाँ से निकलकर आपके 12th हाउस जहाँ पे कि कर्क राशि आती है गोचर करेंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच की राशि होती है। अब इस माह क्या हो रहा है दोस्तों कि दो ग्रह जो एक आपकी पत्रिका में मुख्य कारक का रोल निभाते हैं, जैसे सूर्य हो गए, मंगल आपके भाग्य के कारक हैं, आपके सुख स्थान के कारक हैं, लेकिन यही दो ग्रह नीच के हो रहे हैं। मंगल जब 12th हाउस में जाएंगे तो आपको भी पता है कि 12th हाउस जो होता है वो व्यय का भाव होता है। अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक वाद विवाद, अनावश्यक की ऐसी विपदाएं जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, चोट चपेट लग जाना, दुर्घटना घट जाना, हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मंगल 20 अक्टूबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 अक्टूबर के बाद में आपको इन सभी चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, सीट बेल्ट जरूर बांधें। 20 अक्टूबर के बाद में वो जातक अथवा जातिका जो कि विदेशों में रह रहे हैं या विदेश से व्यवसाय कर रहे हैं, उनकी या तो उनका PR डिले हो सकता है, उनके वीज़ा में किसी तरह की कोई दिक्कत आ सकती है, या अगर व्यवसाय है तो कोई पेमेंट आपका फंस सकता है। इस बारे में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देखिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो अत्यंत ही खराब मानी जाती है और चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर कि सूर्यदेव जो कि नीच के हैं विद्यमान हैं। आपको अपने डिसिप्लिन को बनाए रखना है, आपको अपने उच्चाधिकारियों के साथ बहस नहीं करनी है, आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण नहीं करना है। देखिए, मंगल यहाँ 20 अक्टूबर को आएंगे और यहाँ पर लंबे समय तक रहने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको अपने आप पे कंट्रोल रख के चलना है, कुछ चीज़ें आपको संभालनी हैं, क्योंकि कईयों बार क्या होता है कि हम चीज़ों को संभाल नहीं पाते, हम झूठे अहम में फंस जाते हैं और अंततः अपने ही हाथों से अपनी चीज़ें खराब कर बैठते हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। 6वां भाव आपके रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित होता है। यहीं पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो मंगल देव निसंदेह रूप से आपको लोन दिलाने में आपकी मदद करेंगे। आपके यदि कोई पुराने ऋण चल रहे हैं तो उन ऋणों को खत्म करने का भी कार्य आप इस दौरान कर सकते हैं। आप शत्रुहंता रहेंगे। साथ ही साथ यदि कोई रोग है आपको तो उस रोग के भी समाप्त होने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। मंगल देव की अष्टम दृष्टि जो कि इनकी उच्च की दृष्टि होती है आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव पे वर्तमान में शनि देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, वक्रगत अवस्था में हैं और यहीं रहने वाले हैं। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपके सप्तम भाव में ही बैठे रहेंगे। यहाँ पर बैठकर देखिए, शनि और मंगल की आपसी मित्रता नहीं कही जाती है ना। तो और सप्तम भाव में जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो दोनों शत्रु ग्रह षडाष्टक में आ जाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। भागीदारों के साथ में पार्टनरशिप का यदि आपका व्यवसाय है तो आपको एक संतुलित वार्तालाप करना चाहिए, अन्यथा समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ नीच के हैं। देखिए, सूर्य भी नीच के हैं और मंगल भी नीच के हैं। शुक्रदेव जरूर 13 अक्टूबर को आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चतुर्थ भाव जो है आपका जो सुख स्थान है, वहाँ पर शुक्र के शत्रु मंगल की राशि आती है, वृश्चिक राशि। यद्यपि यहाँ पर शुक्र आकर मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे और गुरु और शुक्र दोनों आमने सामने की स्थितियों में होंगे, लेकिन फिर भी चूंकि मंगल की राशि है, इस वजह से शुक्र आपको वो बेनिफिट्स नहीं दे पाएंगे जो कि उन्हें देना चाहिए। राहुदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि राहु का शनि के नक्षत्र में गोचर हुआ है। वहीं शनिदेव 3 तारीख को मतलब 3 अक्टूबर को राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शतभिषा नक्षत्र जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो 100 तारों का एक समूह है, जिनको कि हमारे शास्त्रों में देवताओं का वैद्य भी कहा गया है। जब शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव गोचर करेंगे और यदि राहु और शनि
आपकी पत्रिका में कारक हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बाधक हैं या मारक हैं तो ये आपके लिए एक बड़ी विकट समस्या खड़ी होने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। अब देखिए, यदि आप राहु की पीड़ा से परेशान हैं, यदि आप शनि की पीड़ा से परेशान हैं और शनि आपके सूर्य आपके नीच के हो रहे हैं, मंगल आपके नीच के हो रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि इनकी दुष्प्रभावों में कुछ कमी की जा सके। देखिए, सूर्य के लिए सबसे पहले तो आपको सूर्य को जल देना शुरू करना चाहिए। तांबे के बर्तन में पानी लीजिए, उसमें कुछ रोली या कुमकुम मिलाइए, साथ में चावल मिलाइए और इसे सूर्य को जल देना शुरू कीजिए। ओम घृणीय सूर्याय नमः या फिर ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, आपके सूर्य को बल मिलेगा। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की शरण में आ जाइए दोस्तों, सारे संकट अपने आप टल जाएंगे। यदि आप राहु जन्य पीड़ा से हैं, परेशान हैं, तो आपको 9 देवी आ रही हैं, 9 देवियों में आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः का नियमित तौर पर जाप करना चाहिए। राहु देव निसंदेह आपको परेशान करना छोड़ देंगे। यदि आप शनि जनित पीड़ा से परेशान हैं तो आपको पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। उसमें 1 चुटकी अगर आप काले तिल की डाल देंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। तो अगर देखा जाए तो अक्टूबर माह जो है, ये इसको हमने 2 भागों में बांटा है। प्रथम पक्ष आपके लिए अच्छा है, लेकिन द्वितीय पक्ष पर आपको ध्यान देने की अत्यंत ही आवश्यकता है। यदि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का, परेशानी का समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा अवश्य किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।